अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आपको हमारे लेक्चर से फ़ायदा हो रहा होगा। तो 3.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 और 9 इन दोनों में तकरीबन आपके पास वैसे ही काम है जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 5 में इसी एक्सरसाइज में कर आए हैं। डिफरेंस उनसे ये था, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए थे, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। ए दिया हुआ है 1 2 ए बी, इसके अलावा ए स्केयर दिया हुआ है, मतलब दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ए की वैल्यूज कुछ और है, ए स्केयर की वैल्यूज कुछ और है, और आपको क्या करना है, स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके हो गया। तो जैसे 3 में आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहां आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। वो दो मैट्रिक्स इक्वल दिए होते थे, आप उन्हें बराबर रखते थे, दो इक्वेशंस बनती थी, उनसे आपने एक्स और वाई फाइंड किया था, याद आ रहा होगा। उसी तरह का काम आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में भी है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। वहां ऑलरेडी इक्वल होते थे, यहां ए और ए स्क्वायर इक्वल नहीं होते, आपको पता है। ए स्क्वायर का जवाब कुछ और है, ए का जवाब कुछ और है। तो पहले तो जो ए आपको दिया हुआ है आपने उसकी मदद से ए स्क्वायर बनाना है। तो अगर मुझे इससे और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे एक और ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। एक ए स्क्वायर इसने दिया है, एक ए स्क्वायर हम अपने नेचुरल तरीके से आएंगे कि उसने हमें ए दिया हुआ है 1 2 ए और बी, हम ए स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, ए और ए को मल्टीप्लाई करके। ये काम हमने वहां क्वेश्चन नंबर 2 में भी सीखा था कि मल्टीप्लाई करना है। वैसे भी आपको पता है 3 × 3 3 स्क्वायर, 5 × 5 5 स्क्वायर। तो मुझे ए स्क्वायर चाहिए, ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए की वैल्यू पुटअप की 1 2 ए बी, अगेन पुटअप की ए की वैल्यू 1 2 ए एंड बी, मल्टीप्लाई करना है। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह की होती है, मैट्रिक्स में आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं फिलहाल यहां आपके लिए ये दोनों रोज फर्स्ट मैट्रिक्स की हाईलाइट कर रहा हूं। इसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स की आपकी दो कॉलम्स, क्योंकि आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी दोनों रोज हाईलाइट कर दी, ये रो 1 है, ये रो 2 है। इसी तरह इस तरतीब में ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो जब आप मल्टीप्लाई करते थे तो क्या प्रोसीजर था, पहले आप रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये फर्स्ट रो है 1 2, ये फर्स्ट कॉलम है 1 और ए। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की बात थी कि मतलब अपनी अपनी पोजीशन पर जो पहले आ रहा है वो पहले से मल्टीप्लाई होगा, जो बाद में आ रहा है वो बाद से मल्टीप्लाई होगा। एक नंबर दो नंबरों से मल्टीप्लाई नहीं होगा। बहुत से लोग इसका मकसद ये मतलब ये लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ये 1 है उधर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, लो जी दोनों से मल्टीप्लाई हो गया 1 से और ए से। ऐसा नहीं होगा। एक नंबर सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा और वो अपने मुकाबले वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। मुकाबले का मतलब जो उसके सामने आ रहा है, जो उसकी पोजीशन पर आ रहा है। ये फर्स्ट रो है, इसका पहला एलिमेंट 1 है, वो फर्स्ट कॉलम है, उसका पहला एलिमेंट 1 है। तो 1 × 1 ये आपके पास 1 आ गया, प्लस दूसरा नंबर है तो दूसरे से ज़रब होगा। अब 2 का इस पहले वाले नंबर से ताल्लुक नहीं है। तो इस फर्स्ट रो में ये सेकंड नंबर था और ये फर्स्ट कॉलम में सेकंड नंबर है। ये 2 और ए मल्टीप्लाई होंगे, 2 और ए मल्टीप्लाई होंगे तो 2a आएगा, मल्टीप्लिकेशन आ गई। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 और 2 अब किससे मल्टीप्लाई होंगे, गुड, 2 और b से मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 पहला है, 2 भी पहला है, 1 × 2 2 आ गया, फिर 2 दूसरा है और इधर b सेकंड है। 2 और b मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2b, तो 2 + 2b। ओके। अब बाद में बारी आ जाती है जब आपके पास रो 1 की मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो जाती है तो आप रो 2 की तरफ मूव करते हैं। रो 2 को पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो 2 को कॉलम 2 से। ये रो 2 है, a और b, ये 1 और a, तो a 1 से मल्टीप्लाई होगा, b a से मल्टीप्लाई होगा। b a लिखें या a b लिखें, प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव है नंबर्स में तो वो किसी तरह भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से फिर रो 2 और c2, रो 2 में a और b, c2 कॉलम 2 में 2 और b। a ने 2 से मल्टीप्लाई होना है और b ने b से मल्टीप्लाई होना है, तो वो 2a बन गया, ये b स्क्वायर बन गया। तो एक a स्क्वायर उसने क्वेश्चन में दिया था, एक a स्क्वायर अब आपने अब फाइंड कर लिया। ये वो ए स्क्वायर है जो आपने फाइंड किया मल्टीप्लाई करके, ये ए स्क्वायर है जो क्वेश्चन में उसने मेंशन किया हुआ था 0 0 0 0। तो इस ए स्क्वायर को हटा के मैं उसकी जगह 0 0 0 0 मेंशन कर सकता हूं। यही कुछ मैंने यहां आगे मेंशन किया हुआ है। ये 0 0 है, ये 0 0 है, ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई,
और ये 1 + 2a 2 + 2b a + ab और 2a + b स्क्वायर, ये वो a स्क्वायर है जो अभी हमने नॉर्मली सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके किया। तो 0 = 1 + 2a, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपने इक्वेट करनी थी। मजीद यहां मेंशन कर देता हूं, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। इक्वेट तो सारी होती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 वेरिएबल हों तो 2 इक्वेशन से आपका काम चल जाता है। बनने को यहाँ 4 बन सकती हैं। ये 0 इक्वल आएगा 1 + 2a के। नेक्स्ट 0 जो सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर है, वो 2 + 2b के इक्वल आएगा। इसी तरह से थर्ड 0 a + ab के बराबर आ सकता है। फोर्थ 0 2a + b के बराबर, b स्क्वायर के बराबर। तो 4 आपकी इक्वेशंस बन सकती हैं, लेकिन वैल्यूज मुझे कितनी फाइंड करनी है? 2, a एंड b। अगर वैल्यूज 2 फाइंड कर लिया तो मेरी 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो मैं पहली 2 इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाद में आपको नजर आ रहा है ये a + ab है, a मिक्स हो रहा है, b भी आ रहा है, यहां b और b मिक्स आ रहा है, तो ये आपको परेशान कर सकते हैं। जो पहली 2 एंट्रीज है वो बड़ी आसान सी सादा सी हैं। पहले 1 + 2a आ रहा है, यहां सिर्फ a है, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जैसा कि मैंने सॉल्व किया है। 1 उधर जाएगा, माइनस होगा, बाद में 2 जाके डिवाइड होगा, तो स्मॉल a की वैल्यू -1/2 आ गई, a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मूव करेंगे, 0 = 2 + 2b है, वो जो आपने a1 2 वाले को पोजीशन को इक्वेट किया था। तो ये भी b की शक्ल में अकेली इक्वेशन है। पहले 2 उधर जाएगा, माइनस होगा, फिर ये 2 जो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी उधर शिफ्ट होगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो -2 / 2 क्या बनेगा? -1। तो ये a और b की वैल्यूज आ गई। आपको सिर्फ a और b की वैल्यूज फाइंड करना थी, वो हमने फाइंड कर ली, हमारा काम खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया है, इसमें a और स्क्वायर की वैल्यू दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलर है, ये आपको सॉल्व करा दिया है। 9 आपके लिए टास्क के तौर पर हो जाएगा कि जैसे यहाँ a² दिया है, वहाँ भी a² की वैल्यू दी हुई है, जस्ट डिफरेंट है। तो एज इट इज जैसे हमने यहाँ पहले a² बनाया है, a और a को मल्टीप्लाई करके वहाँ भी आप बनाओगे, a² इक्वेट करोगे, उसमें भी इसी तरह से पहली 2 एंट्रीज इक्वेट कर लोगे, आपको a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में कि वो कैसे सॉल्व होने हैं। 8 आपको सॉल्व करके दिखा दिया, 9 होपफुली आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा सादा सा क्वेश्चन है। उसमें आपके पास a और b का सिंपल ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होता था भला याद हो तो ट्रांसपोज में हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना होता है बेसिकली आपने। तो यहां क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ये मेंशन किया हुआ मैंने। ए है, बी है, अगेन 2 मैट्रिसेस हैं आपके पास, दोनों 2/3 के हैं, उसमें भी 2 रोज 3 कॉलम है, बी में भी 2 रोज 3 कॉलम है। शो आपने क्या करना है, a + b ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज × b ट्रांसपोज। बड़ा छोटा सा शब्द, आसान सा काम है। तो लेफ्ट हैंड साइड एक अलग क्राइटेरिया दे रहा है, राइट हैंड साइड एक अलग क्राइटेरिया दे रहा है। तो यहां मजबूरन हमें दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में a + b का ट्रांसपोज है, तो पहले हमें a और b को ऐड करना होगा, तब भी हम उनका ट्रांसपोज ले सकते हैं। तो पहले a और b ऐड होंगे, एडिशन सिंपल सी आपके पास जिस तरह से मैट्रिक्स की एडिशन चलती है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, 1 2 के साथ ऐड होगा, 3 -1 अपनी पोजीशन वाले 3 के साथ ऐड होगा, 2 -1 + 3, 1 + 2 ऐड होगा, 3 -1 3 के साथ ऐड होगा, 2 को 0 के साथ ऐड करोगे, +2। ये मैंने उनके रिजल्टेंट्स लिखे हैं ऐड करने के बाद। आप चाहें तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ऐड करके दिखाएं और फिर उन्हें, वरना सिंपल सी एडिशन है, सादा सी है। 2 और 3 का एडिशन क्या होता है, -1 और 3 का एडिशन क्या होता है, ये हम सबको हाउ नाउ बहुत अच्छी तरह से है। तो सिंपल एडिशन है, मैंने इसलिए अपना स्टेप बचाया है, डायरेक्ट उनका एडिशन लिखा है। ये 0 और 1 ऐड होगा, 3 और 2 ऐड होगा,
1 और -1 ऐड होगा, ये आपके पास आ गया। लेकिन ये अभी a प्लस बी आया, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट नहीं हुई आपकी। लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का ट्रांसपोज था, तो आपने a प्लस बी फाइंड कर लिया। अब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज ये मैंने ट्यूब पर मेंशन कर दिया, जब ट्रांसपोज लेंगे चीजें उलट जाएंगी। ये जो आपकी फर्स्ट रो थी 3 2 2, ये आपका कॉलम में शिफ्ट हो गया, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। वो 3 के बाद 2, 2 के बाद 2 था, अब भी 3 के बाद 2, 2 के बाद 2 है, लेकिन वो रो वाइज चल रहा था, ये कॉलम वाइज अपवर्ड डाउनवर्ड। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास 150 था, उसको भी आपने कॉलम में शिफ्ट कर दिया 150। तो ये आपका a प्लस बी का ट्रांसपोज मुकम्मल हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बन गई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हम मेंशन कर देते कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वो चीज़ों को दोबारा लिखा नहीं जा सकता, उसमें टाइम लगेगा। तो आसान तरीके पे चलते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, a और b वो मेंशन किया हुआ है ऊपर, वो 2/3 के हैं, ट्रांसपोज लेंगे तो 3/2 का हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये जो आपका फर्स्ट कॉलम था 1 0, ये फर्स्ट रो बन गई। -1 और 3, 2 और 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। इसी तरह से बी ट्रांसपोज के साथ किया, वहां भी 2 3 0 फर्स्ट रो थी, बी ट्रांसपोज में आके वो कॉलम हो गया, और 1 2 -1 ये आपका सेकंड कॉलम हो गया। दो कॉलम्स आपके पास दोनों ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बन गए। लास्ट काम इनका एडिशन, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज ये बी ट्रांसपोज ऐड करने लगे हम। एडिशन वही जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते आए हैं, सिंपल सी। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, 1 2 के साथ ऐड होगा 3, 0 1 के साथ ऐड होगा 1, -1 3 के साथ ऐड होगा 2, 3 2 के साथ ऐड होगा 5, 2 और 0 ऐड होंगे 2, 1 और -1 ऐड होंगे तो 0। समझ आ गया? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड मुकम्मल हो गई, ये आपका सेकंड वन बन गया। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को मेंशन करके देखें, चेक करके देखें, कंपेयर करके देखें क्या वो सेम है, तो ऑलरेडी सेम है। 3 2 2 था, ये भी 3 2 2 है। सेकंड कॉलम 150 था, ये भी 150 है। तो ये हमने मेंशन किया फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों पॉइंट से क्लियर हो गया a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो प्रूव हो गया, सादा सा क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऑलमोस्ट 11 में, यहाँ 10 में आपने ट्रांसपोजल एडिशन लेनी थी, 11 में जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। ओके हो गया? तो होपफुली आपको ये लेक्चर्स भी हेल्प आउट कर रहे होंगे। थैंक यू।